देव की जय। करो जतने सखी साई मिलने की, करो यतने सखी साई मिलने की। साई मिलन की सखी स्वामी के मिलने की, साई मिलन की सखी स्वामी के मिलने की। करो यतने सखी साई मिलने की, करो यतने सखी साई मिलने की। गुड़िया गुड़ेवा शूप सुपुलिया, गुड़िया गुड़ेवा शूप सुपिलिया। त्याजे बुद्धि लरे कैया खिलने की, त्याजे बुद्धि लरे कैया खिलने की। करो यतने सखी साई के मिलने की, करो यतने सखी साई मिलने की। करो यतने सखी साई मिलने की। देव पितरे अरे भुइया भवानी, देव पितरे अरे भुइया भवानी। ये मार्गे 84 चलने की, ये मार्गे 84 चलने की। करो यतने सखी साई के मिलने की, करो यतने सखी साई मिलने की। ऊंचा महले अजब रंग बंगेला, ऊंचा महले अजब रंग बंगेला। साई की सेज वहाँ लागी फूलने की, साई की सेज वहाँ लागी फूलने की। करो यतने सखी साई की मिलने की, करो यतने सखी साई की मिलने की। तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, तन मन धन सबे अर्पण करे वहाँ। सुरति संहार परे पैया सजने की, सुरति संहार परे पैया सजने की। करो यतने सखी साई के मिलने की, करो यतने सखी साई के मिलने की। कहते कबीर निर्भय होए हंसा, कहे कबीर निर्भय होए हंसा। कुंजी बता दे मोहे ताला खुलने की, कुंजी बता दो मोहे ताला खुलने की। करो यतने सखी साई के मिलने की, करो यतने सखी साई के मिलने की। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अपने पद से वो पतित हो जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। सदगुरु कहते हैं जब हंस मान सरोवर को अगर पा जाता है तो फिर उसे गंदे जलाशय में जाने को, ताल तलैया में जाने की क्या जरूरत है। जब उसे सत्संग मिल गया, साधना की बातें मिल गई, ज्ञान ध्यान की बातें मिल गई, अच्छे संत मिल गए, सद्विचार मिल गया, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है गंदे ताल तलैया में डोलने के लिए। जहाँ सत्संग ही हमारे लिए मान सरोवर है। अब इतना अच्छा मान सरोवर पा करके अगर हमारे मन में प्रपंच की बातें करने को विचार आ जाए तो फिर ये सब दुर्भाग्य की ही बात होगी। ये सत्संग ही हम सब के लिए मान सरोवर है और इसी में हंस जीव इसी में निवास करते हैं। साहब कहते हैं हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट। हंस के मन में गंदे जलाशय में
बसने की इच्छा हो जाए, ये बहुत दुर्भाग्य है। हम सबको ये मानव जीवन मिला हुआ है, इसको हम सबको कहाँ लगाना है? साहब कहते हैं कि दया, क्षमा, संतोष, सद्विचार, विवेक, वैराग, इसमें अपने मन को लगाओ। अगर अपने मन को गलत जगह लगाओगे तो फिर ये जीवन धीरे धीरे फिसल जाएगा और दुखों में जा कर के डूब जाएगा। आगे आगे पंक्ति क्या कह रहे हैं साहब? चले गांव जहाँ नहीं तहाँ उठावन कोट। साहब कहते हैं जहाँ झोपड़ों का गांव नहीं बस सकता है वहाँ पर लोग किला बनाने चलते हैं। जहाँ झोपड़ों का गांव नहीं बस सकता, झोपड़ी नहीं एक ठी रख सकते हैं घास फूस की, वहाँ पर लोग किला बनाने चलते हैं। साहब के कहने का मतलब है असंभव को लोग संभव करने चलते हैं। अब संभव कैसे करना चाहते हैं? साहब उदाहरण देते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो क्या जवान बनना चाहते हैं, जो कुरूप है वो सुंदर बनना चाहते हैं। ऐसे सुंदर नहीं बन पाते हैं तो आजकल तो तमाम मेकअप की चीज़ें हैं, अपना नहीं बना पाते तो उसके लिए चले जाते हैं मेकअप रूम में वहाँ जाते हैं हजारों, जो 50,000 लाखों लाखों रुपए दे करके और सुंदर बनना चाहते हैं। साहब कहते हैं हर असंभव काम को लोग संभव बनाना चाहते हैं। एक बूढ़ा है तो जवान बनना चाहता है, कुरूप है तो स्वरूप बनना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। कोई है तो कोई है तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना कर रहा है कि हमें भगवान मिल जाएगा। कहीं भगवान मिलने वाला है? नहीं मिल सकता है, लेकिन उसकी कल्पना लोग कर रहे हैं और उसी की कल्पना करके उसी में अपने जीवन को खपा दे रहे हैं कि हमें भगवान मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, परमात्मा मिल जाएगा, तब हमारा मोक्ष हो जाएगा। अनेक प्रकार के पूजा पाठ टंड घंट कितना क्या क्या लोग कर रहे हैं उसके लिए, तपस्या कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। बाहर निकलो तब पता चलता है कितने प्रकार की साधनाएं की जाती हैं उस परम तत्व को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। साहब कहते हैं ये सब असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं लोग करते रहते हैं शेख चिल्ली की तरह। अनेक शेख चिल्ली कहानी जानते ही हैं सब लोग कि वो अनेक प्रकार की कल्पनाएं अपने मन में सोचता रहता था, कहता रहता था कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसकी मम्मी हमेशा कहा करती थी, बेटा ये कल्पना करने से कुछ होने वाला नहीं है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब फिर काम होता है, ऐसे नहीं बनेगा। कहते वो बचपन से ही केवल कल्पना ही बस करता था, सोचता ही था, बड़ी बड़ी केवल बातें ही करता रहता था। एक दिन उसके मन में हुआ मैं बड़ा हो गया, सचमुच में कुछ काम करना चाहिए। कहते हैं घर से निकल पड़ा, गया, बाहर बैठा था, क्या काम करूं, सोच रहा था, कल्पना बस कर रहा था। इतने में देखता है कि एक सेठ कोई व्यापारी अंडे धर के टोकरी में बैठा है ढेर सारा। अब कोई भी सामान रख लो, दूध दही घी, तो धर के बैठा था। तो कहा कि वो पूछा आप क्यों बैठे हैं सेठ जी, यहाँ क्या काम है, कुछ काम हो हमारे लायक तो बताइए। तो उसने कहा कि हमें एक टोकरी अंडे रखा हूँ और इसको हमारे घर तक पहुँचाना है, अगर पहुँचा दो तो मैं तुम्हें 4 अंडे दूंगा। तो उसने कहा कि 4 अंडे क्यों, 6 अंडे दीजिए तो मैं ले चलूँगा। तो कहे कि अच्छा चल ठीक है, 6 ही अंडे तुमको दे दूँगा। अब वो लेके चला। अब रास्ते रास्ते क्या सोचने लगा, सिर में टोकरी रखा है अंडे की और क्या कह रहा है, सोच रहा मन ही मन कि 4 अंडे से मैं 6 अंडे मिलेंगे, फिर उससे बच्चे निकलेंगे, बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं मुर्गी पाल लूँगा, फिर उसके बाद में बकरी पाल लूँगा, फिर गैया ले आऊँगा, गैया के फिर ढेर सारी गैया हो जाएंगी धीरे धीरे, फिर भैंस पाल लूँगा, ढेर सारा दूध दही होगा, खूब बेचूँगा, खूब खाऊँगा, फिर क्या करूँगा, दुकान खोल लूँगा, हमारा अच्छा व्यापार बढ़ जाएगा खूब ढेर सारा। अब सोचना तो है, उसको कल्पना तो करना है, सोचते जा रहा, फिर क्या होगा, मेरा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ जाएगा, तो फिर अच्छे घर से मेरी शादी हो जाएगी, पत्नी सुंदर आएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे। अब बच्चे हो जाएंगे तो मेरा बहुत नाम ग्राम हो जाएगा, फिर मैं ड्यूटी जाने लगूँगा, दुकान पर जाने लगूँगा, तो बच्चे मुझे दौड़ करके रोकेंगे, पापा दुकान में मत जाओ, तो मैं जोर से उनको डांटूंगा कि नहीं मुझे जाने दो। अब जोर से जब डांटे और सिर हिलाए तो टोकरी का अंडा गिरा और सब फूट गया। सेठ ने कहा कैसे शेख चिल्ली, तुमने तो मेरे सारे अंडे फोड़ दिए। वो तो क्या कह रहा है
कि तुम्हारे तो सेठ जी अंडे फूट गए, मेरी तो पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। सेठ ने कहा मेरे सारे अंडे बर्बाद कर दिए। तो उसने क्या कहा कि तुमने तो हमारी तो आपके तो अंडे ही बर्बाद हुए, हमारी तो पूरी गृहस्थी चौपट हो गई। उसी दिन से वो संकल्प लेता है कि अब मैं असंभव बातों को नहीं सोचूंगा, जो नहीं हो सकता है, जो हो सकता है वही की कल्पना मैं करूंगा। तो लोग शेख चिल्ली की तरह बने रहते हैं और बस सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, केवल कल्पना करते हैं। साहब कहते हैं असंभव काम को संभव बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब होगा। साहब कहते हैं जहाँ चले गांव जहाँ नहीं तहाँ उठावन कोट। लोग वहाँ पर किला उठाना चाहते हैं। जो काम करना चाहिए उसके लिए लोग मेहनत नहीं करते हैं, केवल कल्पना करते रहते हैं, ईश्वर मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, या हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, साधना करो, तब मोक्ष होगा, तब सुख शांति मिलेगी। ऐसे मिलने वाली नहीं है। साहब कहते हैं हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट, चले गांव जहाँ नहीं तहाँ उठावन कोट। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।